नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगर आपको लाइफ टाइम पैसा बनाना है ना तो इन स्टॉक्स में पैसा लगा दो। डेफिनेटली जब तक बाजार रहेगा तब तक आपका पैसा बनता रहेगा। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जो मार्केट से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, यानी कि आपको इनके फंडामेंटल्स, इनके बारे में ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बस थोड़ी सी डिटेल चाहिए होंगी। तो चलिए मैं आपके साथ एक एक करके सारे स्टॉक शेयर करूंगा, हर एक अलग अलग सेगमेंट से उनके बारे में बताऊंगा, जो उनका मेन है, जो उनकी मेन लाइमलाइट है, और आपको जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखती है वहां पे आप निवेश करिए। डेफिनेटली आप सबसे बड़ा पैसा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टॉक मैंने जो चुना है आप सभी के लिए, वो स्टॉक है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, BSE क्या करता है? एक स्टॉक एक्सचेंज है। आप जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप NSE के थ्रू खरीद लें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे अभी NSE का स्टॉक तो है नहीं, बाजार में लिस्ट नहीं हुआ, वो शायद नेक्स्ट लगभग 2023 मार्च में आएगा आपके लिए। जब आएगा तब देखी जाएगी, तब उसमें निवेश करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एकमात्र BSE है। तो अब जब तक शेयर बाजार रहेगा तब तक ट्रेड होगा, और ट्रेड जब तक होगा तब तक BSE रहेगा। मुझे लगता है एक ये स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से हमेशा अपने रडार पे रखना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी जो मेरे पास जानकारी है। अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक समझ में आता है, आपको डेफिनेटली लगता है, तभी खरीदें। एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली हो सकता है महंगे दिखें, क्योंकि बाजार को पता है कि इनकी कितनी डिमांड है और किस लेवल का कारोबार है। तो डेफिनेटली महंगा ट्रेड करते होंगे कुछ इनमें से। तो आप वैल्यूएशन वाइज कमेंट ना करें कि भाई वैल्यूएशन बहुत महंगे, तो डेफिनेटली आपको वैल्यूएशन महंगे मिलेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आप वेट कर लीजिए करेक्शन का, वैल्यूएशन सस्ते होने का, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वैल्यूएशन महंगे, नीचे आएगा स्टॉक, तो डेफिनेटली आप वेट करें। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिस स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है। अब डीमेट अकाउंट में शेयर जाएगा तो डीमेट कौन है भाई? ये CDSL या फिर NSDL है, लेकिन मैक्सिमम CDSL ही हैंडल करता है। और NSDL के बारे में बताऊं तो उसका भी IPO मार्केट में अभी तक आया नहीं है, तो अगले साल तक वो भी आएगा। अगर आ जाएगा तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लेकिन अभी आपके पास एक मात्र है, वो है CDSL। तो आपको लगता है कि डीमेट स्टॉक होंगे आगे चल के लाइफ टाइम के लिए, तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक खरीद सकते हैं। अब जैसा मैंने वैल्यूएशन के लिए बात करी, ये स्टॉक अराउंड 1200 रुपीज के समथिंग ट्रेड करता है, और वैल्यूएशन वाइज अगर इसकी बुक वैल्यू पर शेयर देखूं तो अराउंड 100 रुपीज के समथिंग की है, यानी कि 12 टाइम्स की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है। तो सस्ता नहीं है, इनफैक्ट 1700 तक चला गया था। तो मिलेंगे ऐसे ही, आपको वेट करना है, वेट करिए। लगता है नहीं मैं यही लेता हूं, गिरेंगे तो और खरीद लूंगा, थोड़ा बहुत और ऐड कर लूंगा, तो आपकी इच्छा है। अदरवाइज ये आपके रडार पे रहना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब इस शेयर के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं तो BSE का स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि आप शेयर खरीदते बेचते हैं। अब आपको कमोडिटी खरीद बेच करनी है तो उसके लिए जरूरत पड़ती है MCX की, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को, जो मैंने CDSL के बारे में बात करी, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक गुड न्यूज भी आई है। जो भी इंश्योरेंस होंगे अब वो भी डीमेटलाइज करे जाएंगे, यानी डीमेटलाइज करे जाएंगे। तो अब इंश्योरेंस भी डीमेट होंगे, तो ये इनके लिए काफी बड़ी गुड न्यूज थी। सरकार ने साथ ही साथ ये भी कहा जो पहले इंश्योरेंस हो चुके हैं उनको भी डीमेटलाइज करना पड़ेगा अगले 12 महीने के अंदर अंदर। तो ये इनके लिए एक अलग ही कहीं ना कहीं लेवल का खुशखबरी थी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, और इस शेयर का नाम है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस शेयर को बताऊं तो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, और आपको लगता है भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो आगे चल के बहुत बड़ी ग्रोथ आनी है, तो फिर ये स्टॉक आपके रडार पे हमेशा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, कई विकल्प हैं, और इस समय हर एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक्सिस का है, कोटक का है, SBI का है, मतलब ना जाने कितने, आदित्य है, निपॉन है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन सबके लिए ट्रांसफर एजेंसी एक है, वो है CAMS। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं मोनोपोली है। तो इस स्टॉक को भी आप हमेशा अपने रडार पे रखें, लाइफ टाइम ये स्टॉक आपको पैसा बना के दे सकता है। तो ये कुछ स्टॉक है मेरे रडार पे इस समय, बाजार से रिलेटेड, जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, MCX, BSE, CDSL और CAMS,
ये स्टॉक आपको मेरे हिसाब से लाइफ टाइम पैसा बना के देने की दम रखते हैं, तो इन स्टॉक्स को आप हमेशा अपने रडार पे रखें। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।